नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग बराबर पैसा कमाते हैं, लेकिन 10 साल बाद एक के पास सिर्फ एक पुरानी कार होती है और दूसरे के पास अपना खुद का घर। डिफरेंस उनकी कमाई में नहीं, बल्कि उनके इन्वेस्टमेंट में था। एक ने डायरेक्ट स्टॉक्स की रेस चुनी और दूसरे ने म्यूचुअल फंड्स का भरोसा। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर हैं जो मार्केट की उथल पुथल झेल सके, या आपको एक प्रोफेशनल पायलट चाहिए जो आपके पैसे को सेफली उड़ान भरने में मदद करे। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंस की भारी भारी टर्म्स को साइड फेंकेंगे और एक सिंपल देसी कहानी से समझेंगे कि आपके लिए अमीर बनने का सही रास्ता कौन सा है। तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझने के लिए हम दो दोस्तों का एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल और समीर। दोनों के पास 50,000 हैं और दोनों को अमीर बनना है, लेकिन दोनों का दिमाग अलग चलता है। पहला, डायरेक्ट स्टॉक। मैं खुद हीरो बनूंगा, द सोलो ड्राइवर। राहुल कहता है, मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। राहुल ने डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगाने का फैसला किया। रियल लाइफ सिनेरियो। राहुल ने देखा कि आजकल हर जगह लोग जोमेटो से खाना मंगवा रहे हैं या टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक गाड़ियां रोड पर दिख रही है। उसने अपना पूरा 50,000 उठाया और टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीद लिए। ओनरशिप का टशन। अब राहुल सिर्फ एक कस्टमर नहीं है, वो टाटा मोटर्स का हिस्सेदार मतलब ओनर है। जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, राहुल की जेब भरेगी। द हार्ड वर्क। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। राहुल को अब रोज न्यूज़ देखनी पड़ती है। लिथियम की प्राइस बढ़ गई क्या? ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है? अगर टाटा की गाड़ी का कोई नया मॉडल फेल हो गया तो राहुल का दिल धक धक करने लगता है, क्योंकि उसका सारा पैसा एक ही बास्केट में है। इसका मज़ा। राहुल को कंट्रोल पसंद है। उसने खुद रिसर्च की, खुद शेयर चुना, और जब शेयर 10% बढ़ा तो उसने सीना चौड़ा करके दोस्तों को बताया, देखा मेरा दिमाग। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स। कैप्टन को काम पर लगाओ, द बस पैसेंजर। अब आते हैं समीर पर। समीर थोड़ा चिल बंदा है। वो कहता है, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मैं तो बस में बैठूंगा जिसका ड्राइवर एक्सपर्ट हो। समीर ने म्यूचुअल फंड चुना। रियल लाइफ सिनेरियो। समीर ने अपना 50,000 की एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दिया। इस फंड का एक फंड मैनेजर है, मान लो एक IIT IIM पढ़ा हुआ फाइनेंस जीनियस। द पावर ऑफ पूलिंग। समीर की तरह लाखों लोगों ने 500, 1000 या 50,000 दिए। अब उस फंड मैनेजर के पास 500 करोड़ जमा हो गए। एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजी। फंड मैनेजर ने उस पैसे से सिर्फ एक कंपनी नहीं खरीदी, उसने रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस और ITC जैसी 40 अलग अलग कंपनीज में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दिया। समीर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आज मार्केट गिरा या उठा। वो अपना काम, ऑफिस या बिजनेस सुकून से कर रहा है। उसका काम सिर्फ फंड मैनेजर को एक छोटी सी फीस, एक्सपेंस रेशियो देना है। भाई, तू मेरा पैसा संभाल और इसे ग्रो कर। थर्ड, इनका असली डिफरेंस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है। डायरेक्ट स्टॉक मतलब आपने खुद की बिरयानी की दुकान खोली। मसाला आपका, चावल आपका, मेहनत आपकी। अगर बिरयानी हिट हुई तो पूरा मुनाफा आपका, लेकिन अगर टेस्ट खराब हुआ या बारिश की वजह से ग्राहक नहीं आए तो नुकसान भी सिर्फ आपका। म्यूचुअल फंड मतलब आपने एक फूड कोर्ट का शेयर खरीद लिया। वहाँ 50 दुकान हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी सब है। अगर बिरयानी की दुकान नहीं चली तो शायद पिज़्ज़ा वाली दुकान बहुत चल जाए। आपका रिस्क बट गया, डाइवर्सिफिकेशन, और आपको खुद किचन में खड़ा नहीं होना पड़ा। फोर्थ, डायरेक्ट स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड, कौन किसके लिए। डायरेक्ट स्टॉक्स क्यों लें? फर्स्ट, अगर आपके पास टाइम है रोज़ 1 से 2 घंटा मार्केट को देने के लिए। सेकंड, अगर आपके पास नॉलेज है बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस समझने की, तब आप करें। थर्ड, अगर आप रिस्क टेकर हैं और जैकपॉट लगाना चाहते हैं, तब करें। म्यूचुअल फंड क्यों लें? फर्स्ट, अगर आप प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, और अपने काम में बिजी हैं। सेकंड, अगर आपको सेफ और कंसिस्टेंट तरीके से पैसा बढ़ाना है। थर्ड, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा कोई एक्सपर्ट मैनेज करे जो मार्केट की ABC जानता हो। डायरेक्ट स्टॉक एक पर्सनल कार की तरह है। स्पीड आपके हाथ में है, पर एक्सीडेंट का खतरा भी आपका है। म्यूचुअल फंड एक ट्रेन की तरह है। आप आराम से सीट पर बैठो, ड्राइवर मतलब फंड मैनेजर आपको मंजिल तक पहुंचा देगा, बस वो थोड़ा सा टिकट का पैसा लेगा। दोनों ही रास्ते सही हैं, बस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ड्राइवर बनना चाहते हैं या पैसेंजर। पिछली बार हमने राहुल, स्टॉक एक्सपर्ट, और समीर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात की थी। अब मान लो मार्केट में एक सुनामी, इकोनॉमिक रिसेशन आती है, तब इन दोनों के साथ क्या होता है? वहाँ से असली सीख मिलती है।
फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। एक पुरानी कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड इसी प्रिंसिपल पर सबसे अलग होते हैं। राहुल ने अपना सारा पैसा मतलब 50,000 सिर्फ 2 बड़ी आईटी कंपनी में लगाया था। उसने सोचा आईटी सेक्टर तो हमेशा बढ़ेगा, लेकिन अचानक अमेरिका में कोई न्यूज़ आई और पूरा आईटी सेक्टर नीचे गिर गया। राहुल का पोर्टफोलियो एक ही दिन में 15% गिर गया। इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क। जब आप एक या दो स्टॉक्स पकड़ते हो तो आप उस कंपनी की किस्मत के साथ बन जाते हो। अगर वो डूबी तो आप भी डूबे। समीर का 50,000 जिस म्यूचुअल फंड में था, उस फंड मैनेजर ने उसे 50 अलग अलग कंपनीज में बांट रखा था। कुछ पैसा बैंकिंग में, कुछ फार्मा में, कुछ रिलायंस में और कुछ आईटी में। जब आईटी सेक्टर गिरा तो समीर का आईटी वाला हिस्सा तो नीचे गया, लेकिन उस वक्त फार्मा और बैंकिंग सेक्टर बढ़ गए। इस बैलेंस की वजह से समीर का पोर्टफोलियो सिर्फ 2% गिरा। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। सेकंड, रिस्क की क्वालिटी। डर के आगे जीत है। दोनों में रिस्क होता है, पर रिस्क की क्वालिटी अलग होती है। स्टॉक्स में जीरो होने का डर। अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाया जो फ्रॉड निकली या बंद हो गई, जैसे पास में कुछ बड़ी कंपनीज के साथ हुआ है, तो आपका पैसा 100 से ज़ीरो हो सकता है। इसे अनसिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। म्यूचुअल फंड में सेफ्टी नेट। एक अच्छा म्यूचुअल फंड कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि 50 की 50 टॉप कंपनीज एक साथ बंद नहीं हो सकती। हाँ, मार्केट गिरने पर फंड की वैल्यू कम ज़रूर होगी, पर वह पूरी तरह ख़त्म नहीं होगी। इसमें सिर्फ मार्केट रिस्क होता है। थर्ड, रिटर्न की रेस। कौन बनेगा करोड़पति। अब आते हैं उस बात पर जिसके लिए सब इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न्स। डायरेक्ट स्टॉक्स में अनलिमिटेड रिटर्न्स का मौका होता है। अगर राहुल ने 10 साल पहले किसी छोटी मगर अच्छी कंपनी स्मॉल कैप को पहचान लिया होता, तो उसका 50,000 आज 50 लाख भी हो सकता था। स्टॉक्स आपको अल्फा देते हैं, मतलब मार्केट से कहीं ज़्यादा रिटर्न्स, लेकिन इसके लिए तीर सही निशाने पर लगना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स, द मैराथन रनर। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स एवरेज होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट होते हैं। फंड मैनेजर का काम है आपको हर साल 12% से 15% का रिटर्न देना। ये शायद आपको रातों रात अमीर ना बनाए, लेकिन 15 से 20 साल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से ये आपके पैसे को बहुत बड़ा बना देता है। फोर्थ, रियल लाइफ एग्जाम्पल। इसे एक क्रिकेट मैच से समझते हैं। डायरेक्ट स्टॉक मतलब एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन, जैसे वीरेंद्र सहवाग। वो हर बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करेगा। अगर लग गया तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन आउट होने का खतरा हर बॉल पर है। म्यूचुअल फंड्स मतलब एक कंसिस्टेंट टीम, जैसे 2000s की ऑस्ट्रेलियन टीम। इसमें 11 प्लेयर्स हैं। अगर ओपनिंग बैट्समैन फेल हो गया तो मिडिल ऑर्डर संभाल लेगा। अगर बॉलर्स ने रन्स दे दिए तो बैट्समैन रिकवर कर लेंगे। पूरी टीम मिलकर मैच जितवाने की कोशिश करती है। इसमें रिस्क कम है, क्योंकि पूरी टीम एक साथ फेल नहीं होती। फर्स्ट, रिस्क। स्टॉक्स में पर्सनल रिस्क है, म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क है। डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक्स में आपको खुद करनी पड़ती है, ज़्यादा पैसा चाहिए। म्यूचुअल फंड में 500 रुपये में ही आपको 50 कंपनीज की ओनरशिप मिल जाती है। स्टेबिलिटी। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जो चैन की नींद सोना चाहते हैं। स्टॉक्स उनके लिए है जो मार्केट की एडवेंचर एंजॉय करते हैं। अब तक हमने देखा कि राहुल जो डायरेक्ट स्टॉक में लगाता है और समीर म्यूचुअल फंड्स कैसे मैनेज कर रहे हैं और उनका रिस्क क्या है, लेकिन एंड में बात आती है किसकी जेब में कितना बचा, क्योंकि इन्वेस्ट तो हम मुनाफा के लिए ही करते हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, बल्कि उसे बचाना भी है। इस पार्ट में हम फीस और सरकार का हिस्सा मतलब टैक्स को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट, एक्सपेंस रेशियो वर्सेस ब्रोकरेज। छुपा हुआ खर्चा। इन्वेस्टमेंट फ्री नहीं होती, दोनों जगह थोड़ा थोड़ा पैसा कटता है। समीर ने अपना पैसा एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर को दे दिया। वो एक्सपर्ट बैठा तो है समीर का पैसा बढ़ाने, लेकिन वो अपनी सैलरी और ऑफिस का खर्चा कहाँ से निकालेगा। वो समीर के टोटल पैसे में हर साल एक छोटा सा परसेंटेज काट लेगा। इसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। मान लो एक्सपेंस रेशियो 1% है। अगर समीर का पैसा 1 लाख हो गया तो 1000 हर साल फीस में निकल जाएंगे, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। ये समीर को दिखाता नहीं है, पर ये उसकी जेब से जा रहा है। राहुल डायरेक्ट स्टॉक्स में जो लगाता है, द ट्रांजैक्शन फी। राहुल को कोई एनुअल फी नहीं देनी पड़ती। उसने बस जब शेयर खरीदा तब एक बार ब्रोकरेज और गवर्नमेंट टैक्स STT दिए। अगर राहुल ने शेयर खरीद कर 10 साल तक रखा तो उसे बेचने में 1 रुपये भी खर्च नहीं करना पड़ा। इसीलिए लॉन्ग टर्म में स्टॉक सस्ते पड़ते हैं, अगर आप बार बार खरीद बेच ना करो तो। सेकंड, टैक्सेशन। सरकार का हिस्सा। जब आप मुनाफा कमाओगे तो टैक्स अंकल मतलब सरकार जरूर आएंगे। दोनों जगह रूल्स लगभग सेम हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG।
अगर पहले पैसा निकाला तो आपको भारी टैक्स देना पड़ेगा, यूजुअली 15 से 20% डिपेंडिंग ऑन लेटेस्ट लॉज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG अगर 1 साल के बाद निकाला तो 1,25,000 तक का प्रॉफिट माफ होता है, उसके ऊपर 12.5% तक टैक्स लगता है एज पर लेटेस्ट 2024-25 रूल्स। म्यूचुअल फंड में एक फायदा है, फंड मैनेजर फंड के अंदर 100 बार शेयर्स बेचे या खरीदे, समीर को कोई टैक्स नहीं देना। समीर को टैक्स तभी देना है जब वो अपने म्यूचुअल फंड बेचेगा, लेकिन राहुल अगर एक स्टॉक बेचकर दूसरा लेता है तो हर बार उसे टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। थर्ड, रियल लाइफ एग्जांपल, प्राइवेट टैक्सी वर्सेस पब्लिक बस। डायरेक्ट स्टॉक प्राइवेट टैक्सी, आपने अपनी टैक्सी हायर की, आपको सिर्फ पेट्रोल मतलब ब्रोकरेज देना है। अगर आप टैक्सी को खड़ी रखते हो होल्ड स्टॉक्स तो पेट्रोल भी नहीं लगेगा, सफ़र सस्ता पड़ेगा, लेकिन रास्ता मतलब रिसर्च आपको खुद ढूंढना है। म्यूचुअल फंड, पब्लिक बस या मेट्रो, आपको टिकट मतलब एक्सपेंस रेशियो हर बार लेनी है। आपका सफ़र आरामदायक है क्योंकि ड्राइवर को रास्ता पता है। टिकट का पैसा शायद पेट्रोल से थोड़ा ज़्यादा लगे लॉन्ग रन में, लेकिन आप बिना किसी स्ट्रेस के मंजिल पर पहुंच जाओगे। फाइनल वर्डिक्ट, आपके लिए क्या सही है? अब पूरी 3 पार्ट की सीरीज का निचोड़ निकालते हैं। आप राहुल बनो अगर। फर्स्ट, आपको बैलेंस शीट्स पढ़ने में मज़ा आता है। सेकंड, आपके पास कम से कम 1 से 2 लाख का कैपिटल है ताकि आप 10-15 अलग शेयर्स ले सको। थर्ड, आप मार्केट की उथल पुथल देखकर घबराते नहीं हो। आप समीर बनो अगर। फर्स्ट, आप बिजी हो और चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट ऑटो पायलट पर चले। सेकंड, आप 500 या 1000 की सिप से शुरुआत करना चाहते हो। थर्ड, आपको एक्सपर्टीज़ पर भरोसा है, आप डाइवर्सिफिकेशन की सेफ्टी चाहते हो। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही चुनें। 80% नए इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड से शुरू करना चाहिए। जब 2 से 3 साल में आपको मार्केट समझ आने लगे, तब अपने टोटल पैसे का 10 से 20% हिस्सा डायरेक्ट स्टॉक्स में डालकर थोड़ा एडवेंचर शुरू करें। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रूल यही है, सही वक्त का इंतज़ार मत करो, बस शुरू करो। धन्यवाद।